was my father's kingdom. हेलो दोस्तों, डिज्नी की नई फिल्म स्नो वाइट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये फिल्म 21 मार्च 2025 को थिएटर में आएगी। यह एक क्लासिक एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रीमेक है, लेकिन इस बार कहानी में मॉडर्न ट्विस्ट और कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां आज हम इस ट्रेलर की पूरी एनालिसिस करेंगे। इसकी कहानी, किरदार, विजुअल्स, म्यूजिक और कंट्रोवर्सी की बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमें बताएं कि क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। डिज्नी ने क्लासिक स्नो वाइट की कहानी को मॉडर्न ऑडियंस के लिए रीडिजाइन किया है। पुरानी फिल्म में स्नो वाइट एक मासूम राजकुमारी थी जिसे उसकी इविल क्वीन सौतेली माँ से खतरा था। वह 7 बोनों के साथ जंगल में छिपती है, फिर जहरीला सेब खाने के बाद सो जाती है। अंत में एक राजकुमार उसे चूमकर बचा लेता है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। स्नो वाइट अब एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की है। उसे किसी प्रिंस चार्मिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। कहानी में फेमिनिज्म और एम्पावरमेंट पर जोर दिया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि स्नो वाइट को अपनी माँ से अपनी ताकत छीननी है और अपने किंगडम को बचाना है। क्लासिक फेरी टेबल को मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से बदलना डिज्नी का बोल्ड स्टेप है। अब बात करते हैं फिल्म के स्टार कास्ट की, जो इस ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत है। रेचल जिगलर, जिन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी और द हंगर गेम्स, द ब्लेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नैक्स जैसी फिल्मों में काम किया है, अब वो स्नो वाइट का किरदार निभा रही है। ट्रेलर में वह एक कॉन्फिडेंट और फियरलेस स्नो वाइट के रूप में नजर आ रही है और उनका अंदाज पुराने वर्जन से बिल्कुल अलग है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि यह किरदार पहले से ज्यादा पावरफुल और मॉडर्न होगा। गैल गैडोट, जिन्हें वंडर वुमन के रूप में सबसे ज्यादा जाना जाता है, वे इस फिल्म में इविल क्वीन की भूमिका निभा रही है। ट्रेलर में उनके शानदार प्रदर्शन काफी प्रभावित कर रही है। विलेन के रूप में उनकी प्रेजेंस डरावनी और अट्रैक्टिव दोनों है। ट्रेलर में जो विजुअल्स है वो डिसेंट लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़ा बेसिक महसूस हो सकता है। 7 बोनों को इस बार एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है, जो ऑडियंस के लिए मिक्स्ड रिएक्शन ला सकता है। जहां तक म्यूजिक की बात है, फिल्म में नए गाने जोड़े गए हैं जो काफी कैची है। क्लासिक डिज्नी सॉन्ग्स को एक मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है, जिससे नॉस्टैल्जिया और फ्रेशनेस का अच्छा मिक्स देखने को मिलता है। फिल्म में कुछ नए गाने शामिल किए गए हैं जो बेंच पासेक और जस्टिन पॉल ने लिखे हैं। अगर ये नाम सुनकर आपको याद आया हो तो बता दूं कि ये वही शानदार सिंगर्स हैं लल्ला लैंड और द ग्रेटेस्ट शोमैन जैसी फिल्मों का म्यूजिक कंपोज किया है। ट्रेलर में डिज्नी के क्लासिक गाने हाय हो की हल्की झलक भी दी गई है। ये पुराने फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिक टच लेकर आता है और नए दर्शकों के लिए फ्रेश वाइब्स क्रिएट करता है। फिल्म को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं, जो ट्रेलर के बाद से चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग विवाद की, तो रेचल जिगलर, जो लैटिनो बैकग्राउंड से आती है, इनको स्नो वाइट की भूमिका में लिया गया है। लेकिन कई दर्शकों का मानना है कि क्लासिक स्नो वाइट के फेयर स्किन वाले कैरेक्टर से यह मेल नहीं खाता। वहीं दूसरा मुद्दा है कहानी में बदलाव। फिल्म में रोमांस का हिस्सा कम कर दिया गया है और स्नो वाइट को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में दिखाया गया है। हालांकि इस बदलाव को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कुछ इसे नापसंद कर रहे हैं। और आखिरी विवाद जुड़ा है 7 बोनों के साथ। डिज्नी ने इस बार बोनों को असली कलाकारों की जगह एनिमेशन के जरिए पेश किया है। यह डिसीजन पुराने फैंस को थोड़ा निराश कर सकता है और इसे लेकर क्रिटिसाइज भी हो रही है। तो मैं आपके लिए कुछ खास पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। यह फिल्म पुराने जमाने की मासूम प्रिंसेस की कहानी से अलग है। यह स्नो वाइट एक मॉडर्न और इंस्पायरिंग कैरेक्टर के रूप में नजर आएगी, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। गैल गैडोट और रेचल जिगलर का परफॉर्मेंस ट्रेलर से ही दमदार लग रहा है। खास तौर पर गैल गैडोट का इविल क्वीन के रूप में अभिनय, इसे मिस करना मुश्किल होगा। यह फिल्म ओल्ड फैंस और नए ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश करती है। क्लासिक कहानी के नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और मॉडर्न ट्विस्ट दोनों का मिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल फेरी टेल की सिंप्लिसिटी और चार्म के बड़े फैन हैं, तो शायद यह बदलाव आपको थोड़ा अलग लगे। फिर भी यह फिल्म एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश कर रही है, जो देखने लायक हो सकती है। ओवरऑल स्नो वाइट एक ऐसी फिल्म है जो क्लासिक और मॉडर्न ऑडियंस को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिल्म कितनी सक्सेसफुल होगी यह देखने वाली बात होगी। आपने ट्रेलर देखा या नहीं, हमें कमेंट्स में बताएं और इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं वो भी शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।